भैया हम सबको पता है कि मोल कॉन्सेप्ट में घुसते ही हमें मास दिखते हैं। कोई रिलेटिव एटॉमिक मास सर रुला देता है मुझे ये कि रेड बॉल का मास ब्लू बॉल के मास के बराबर है और ये साइन होता है ग्रेटर का। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? तो आपके दोस्त कुशाग्र सर आज आपके लिए एक बहुत इंटरेस्टिंग सा टॉपिक लेके आए हैं, एक बहुत मजेदार टॉपिक लेके आए हैं। तो ये है हाउ टू फाइंड मास ऑफ एन एटम। हाउ टू फाइंड मास ऑफ एन एटम। भैया हम सबको पता है कि मोल कॉन्सेप्ट में घुसते ही हमें मास दिखते हैं और हम भयंकर तरीके से कंफ्यूज हो जाते हैं। कोई एटॉमिक मास, कोई मॉलिक्यूलर मास, कोई मोलर मास, कोई एब्सोल्यूट एटॉमिक मास, कोई ग्राम एटॉमिक मास, कोई रिलेटिव एटॉमिक मास सर रुला देता है मुझे ये। तो बच्चा पार्टी चिंता मत करो, एक बहुत ही इजी सा चीज बताने आया हूं। आज जो बताने आया हूं मैं उसको बोलते हैं एब्सोल्यूट एटॉमिक मास। एब्सोल्यूट आम एब्सोल्यूट एटॉमिक मास ये बोलते हैं कि इसको आप ये भी बोल सकते हो कि ये एटम का एक्चुअल मास है। किसी भी एटम का असली का मास, एक एटम कितना भारी होगा वो दिखा देगा। ये कैसे बताएंगे? इसके लिए हमने एक टेस्ट बनाया है, एक डेमोन्स्ट्रेशन बनाया है। एक डब्बा लिया है मैंने, उसमें मैंने बॉल्स भर दी हैं। मान लीजिए एक रेड है, मान लीजिए क्या दिख रही हैं, कुछ रेड है, कुछ ब्लू है और कुछ येलो है। जो आपकी रेड बॉल है उनको काउंट करिए, एक बार 6 होनी चाहिए। जो आपकी ब्लू बॉल है वो भी 6 होनी चाहिए और जो आपकी येलो बॉल है वो भी 6 होनी चाहिए। हमने एक अजम्पशन लिया है। ये अजम्पशन ये कहता है कि रेड बॉल का मास ब्लू बॉल के मास के बराबर है और ये साइन होता है ग्रेटर का। मत पर यहां मैंने बहुत सारे ग्रेटर लिखे, इसका मतलब होता है फार 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 ग्रेटर, बहुत ज्यादा, अति हदी से ज्यादा। तो ये कह रहा है कि रेड ब्लू का मास फार फार ग्रेटर देन येलो है, तो इसके मास को हम इग्नोर कर सकते हैं। इसका मास हमारे लिए कुछ नहीं है। तो अगर तुमसे कोई पूछना चाहे कि इस बकेट या इस कंटेनर का मास क्या है, इस कंटेनर का मास क्या है, तो इस कंटेनर का मास होगा, इस कंटेनर का मास होगा मास ऑफ रेड इनटू नंबर ऑफ रेड प्लस मास ऑफ ब्लू इनटू नंबर ऑफ ब्लू प्लस मास ऑफ येलो इनटू नंबर ऑफ येलो। पर बच्चा पार्टी इस वैल्यू को हम लिख देंगे 0। इस वैल्यू को हम ले लेंगे 0 क्योंकि येलो का मास बहुत कम है, बहुत कम, ना के बराबर। तो हमने क्या ले लिया? 0। अब यही लॉजिक एक कार्बन के 12 एटम पे लगाते हैं। यही लॉजिक किस पे लगाते हैं? कार्बन 12। तो देखो, अगर मैं बोलूं मास ऑफ कार्बन 12 एटम, सबसे पहले तो हम सोचेंगे कि सर कार्बन 12 एटम जो है हमारा वो दिखता कैसा है। तो तुम्हें पता है कि कार्बन 12 एटम के लिए हम क्या करेंगे? हम एक एटम बनाएंगे, न्यूक्लियस बनाएंगे और उसके अराउंड ऑर्बिट बनाएंगे। उसके अराउंड क्या बनाएंगे? ऑर्बिट। न्यूक्लियस को हम क्या करेंगे? न्यूक्लियस को हम पहले से फिल कर देंगे, न्यूक्लियस को अच्छे से फिल कर देंगे। इसके बाद क्या करेंगे? इसके बाद हम ये करेंगे कि देखेंगे कि न्यूक्लियस पे बैठा कौन है। न्यूक्लियस पे बाबा बैठा कौन है? न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज होती है, हाँ सर। न्यूक्लियस पे बैठा कौन है? कार्बन की बात हो रही है, तो न्यूक्लियस पे बैठा कौन है? न्यूक्लियस में बैठे आपके 6 न्यूट्रॉन। न्यूक्लियस पे बैठे हैं आपके 6 न्यूट्रॉन। सर और भी कोई बैठा है क्या? हाँ, न्यूक्लियस पे बैठे हैं 6 प्रोटॉन। मैं कार्बन की बात कर रहा हूं, 6 न्यूट्रॉन और 6 प्रोटॉन। सर एक और चीज होती है सर एक एटम में, सर उस चीज को बोलते हैं ऑर्बिट। उस चीज को बोलते हैं ऑर्बिट, और ऑर्बिट में एक शैतान घूमता रहता है। उस शैतान को हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन। उस शैतान को हम कहते रहते हैं इलेक्ट्रॉन। कार्बन में आपको पता होने चाहिए कि 6 प्रोटॉन, 6 न्यूट्रॉन और 6 इलेक्ट्रॉन भी होते हैं। 6 क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन। पर एक बात है, क्या? मास ऑफ प्रोटॉन जो होता है और मास ऑफ न्यूट्रॉन जो होता है वो लगभग बराबर होता है। कितना होता है? 1.67 इंटू 10 की पावर -24 ग्राम। बच्चा पार्टी इससे दूर नहीं भागना, ये वैल्यू आनी चाहिए, इससे दूर मत भागना प्लीज, कत्ते ही नहीं भागना है। और ये वैल्यू फार 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 ग्रेटर होती है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन के, जो होता है 9.11 इंटू 10 की पावर -28 ग्राम। तो देखो ये क्या हो गया? ये जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास है ये हो गया
कंसिडरेबल, कंसिडरेबल मतलब जिसको कंसिडर करना पड़ेगा, जिसको कंसिडर करना पड़ेगा, कंसिडरेबल। और जो आपका इलेक्ट्रॉन है उसका मास क्या हो गया, नेग्लेजेबल, जिसको आप निग्लेक्ट कर सकते हैं, नेग्लेजेबल। तो सर एक बात बताइए ना, क्या कार्बन एटम को हम हाथ में ले सकते हैं? हाथ में तो तुम कार्बन एटम को ले लोगे पर वो दिखेगा नहीं, उसका वजन कुछ नहीं होगा, उसको तुम उठा नहीं पाओगे। तो अगर उसका वजन कुछ नहीं है तो उसका वजन लेंगे कैसे? क्या आपके पास कोई स्केल है? क्या सर आपके पास कोई तराजू है? नहीं बेटा, हमारे पास है मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स ये कहती है कि एटम का खुद का कोई भार नहीं होता, उसके अंदर जो पार्टिकल है उसका भार है। पार्टिकल है प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, पर इलेक्ट्रॉन का भी भार नेग्लेजेबल है। तो अगर मैं तुम्हें बोलना चाहूं कि मास ऑफ कार्बन 12 क्या होना चाहिए, कार्बन 12 क्या होता है बेटा? कार्बन के 3 आइसोटोप होते हैं, 12, 13, 14, 12, 13, 14। यहां 12 वाले को लिया है, क्यों सर 13, 14 को क्यों नहीं लिया? क्योंकि 12 वाला सबसे ज्यादा दुनिया में एग्जिस्ट करता है, 98.9% 12 वाला एग्जिस्ट करता है। तो मास ऑफ कार्बन क्या होगा? पहले हम क्या करेंगे, प्रोटॉन को मल्टीप्लाई करेंगे नंबर ऑफ प्रोटॉन के मास से। 6 प्रोटॉन है, 6 प्रोटॉन है, इनका मास क्या है हर एक का? 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। ठीक है सर, अगला क्या करेंगे? अगला हम उठाएंगे न्यूट्रॉन, क्योंकि उसका मास भी कंसिडरेबल होता है। क्या लेंगे? 6 लेंगे, इंटू क्या लेंगे? 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। अगला इलेक्ट्रॉन लेंगे क्या सर? नहीं, ये क्या है, नेग्लेजेबल है, इलेक्ट्रॉन का मास नहीं लिया जाएगा, नहीं लिया जाएगा, अरे नहीं लिया जाएगा, इसको कंसिडर करेंगे ही नहीं, इसको कंसिडर करेंगे नहीं। इनमें से क्या तो 6 को कॉमन ले लो या 1.67 को ले लो, क्योंकि तुम्हें 1.67 को कैलकुलेट करने में दिक्कत आएगी, तो मैं 6 को ले लेता हूं। तो मैंने क्या किया, 1.67 को कॉमन ले लिया और 6 को मैंने अंदर डाल दिया ब्रैकेट के। 6 + 6 होते हैं 12, गुणा 1.67 गुणा 10 की घात गुणा -24 ग्राम। ये आ गया कार्बन एटम का मास। आपके सामने हाजिर है कार्बन जी के एटम जी, एक एटम जी का मास। सर हम कार्बन का ही रटे कि सबका रटे? रटना किसी का भी नहीं है बेबी, बेटा रटना किसी का भी नहीं है। हम क्या करेंगे, हम एक तरीका बनाएंगे, हम एक तरीका बनाएंगे जिससे हम किसी भी एटम के एक, किसी भी एलिमेंट के एक, किसी भी एलिमेंट के एक एटम का मास बता दे। हाइड्रोजन का प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन कितने होते हैं उसमें? सर एक होता है, तो हम लिखेंगे सर 1 इंटू 1.67 इंटू 10⁻⁻24 सर ग्राम। सर हीलियम में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या होती है 4। सर फिर से लिख दो 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। सर लिथियम में प्रोटॉन न्यूट्रॉन का सम सर होता है 3 + 4 7। सर लिख दो फिर से 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। अब तुम्हें पता है तुम्हारे सर तुम्हारी तरह आलसी है, तो वो क्या करेंगे, वो बरीलियम के आगे चुपचाप 9 लिख देंगे, बोरॉन के आगे 11 लिख देंगे, कार्बन के आगे 12 लिख देंगे और नाइट्रोजन के आगे 14 लिख देंगे। और क्या करेंगे, सबकी वैल्यू लिखेंगे क्या? नहीं, डॉट 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 कर देंगे। इसका मतलब एक वैल्यू सब में कॉमन है। वो कॉमन वैल्यू क्या है? 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। सर ये वैल्यू कॉमन क्यों है? क्योंकि हर एटम बनता 3 पार्टिकल से है, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, और जिसमें से प्रोटॉन न्यूट्रॉन का मास हम कंसिडर करते हैं, इलेक्ट्रॉन का नहीं करते। तो अगर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास सेम है तो वही वैल्यू बार बार आएगी, आ रही है। तो तुम कैसे याद रखोगे किसी भी एलिमेंट के एटम का मास? या आम क्या होता है सर? ये आम पीला पीला होता है खाने वाला, मीठा सा? नहीं, नहीं, ये होता है एब्सोल्यूट, ये होता है एब्सोल्यूट एटॉमिक, सॉरी एब्सोल्यूट एटॉमिक, एब्सोल्यूट एटॉमिक मास। तो निकालेंगे कैसे? हम लिखेंगे किसी भी एलिमेंट के एटम का मास नंबर। मास नंबर क्या होता है सर? बेटा वो ऐसे लिखा जाता है ना, एक्स जेड ए,
जिसको आप कोई लोग एटॉमिक मास नंबर बोलते हो, कई लोग मास नंबर बोलते हो, कई लोग एटॉमिक मास नंबर बोलते हो, कई लोग एटॉमिक मास भी बोल देते हो। यही होता है मास नंबर। क्या होगा? ए, बड़ा वाला नंबर, इंटू 1.67 इंटू 10⁻⁻24। क्या ये वैल्यू बहुत छोटी है? सर -24 आ रहा है सर, मतलब बहुत ही छोटी होगी। अगर ये वैल्यू बहुत छोटी है, अगर ये वैल्यू बहुत छोटी है, इसका मतलब एटम का मास ऐसे नहीं निकाला जा सकता, आपको मैथमेटिकली निकालना पड़ेगा। एटम का मास तराजू पे रख के नहीं। दुनिया में कोई तराजू नहीं है जो -24 तक मास निकाले। इनफैक्ट -10, -9, -5 तक भी, -3, -2 तक भी बहुत मुश्किल, ठीक है ना बच्चा पार्टी? -2, -3 तो हो जाएगा किलोग्राम, ठीक है ना? तो बच्चा पार्टी, ये रहा हमारा एक छोटा सा पेशकश, जिसमें हम निकालते हैं किसी भी एटम का मास। आगे के वीडियोस के लिए, जैसे मैंने कहा, सर ये एटॉमिक, सर ये मॉलिक्यूलर मास, मोलर मास, आम राम गाम, बताइए एवरेज एटॉमिक मास, इस सब के लिए अगले वीडियोस में मिलेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, टाटा, शब्बा खैर, ख्याल रखिए अपना।